हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम इससे संबंधित कुछ बेसिक के बारे में जानेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी के आधार पर हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम त्रिभुज की समरूपता। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समरूप त्रिभुज होता क्या है। यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज की समरूपता। हम मान लेते हैं यहां पर दो त्रिभुज है, ए बी सी, और एक त्रिभुज और हम मान लेते हैं पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो ये कब समरूप होंगे, इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। तो यहां पे समरूप त्रिभुज की परिभाषा होती है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि एक नंबर उनके संगत कोण बराबर हों। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर हो, ये तभी समरूप माना जाएगा जब इसके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। अब संगत कोण का मतलब यानी कोण ए जो है कोण पी के बराबर होना चाहिए, और ये कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, और ये कोण सी जो है इस कोण आर के बराबर होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज समरूप है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये कोण ए बराबर कोण पी, और कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण आर ये सी बराबर कोण आर। तो इसलिए ये त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का चिन्ह है त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसका दूसरा कंडीशन क्या है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी क्या हो, समानुपातिक हो। जो इनकी संगत भुजा, अब यहां पर जैसे ए बी का संगत क्या है, पी क्यू, ये ए बी का संगत पी क्यू है, तो ये ए बी बटे पी क्यू, और यहां पर ये बी सी का संगत, ये बी सी का संगत जो है क्यू आर है, तो ये बराबर होना चाहिए बी सी बटे क्यू आर, और ये फिर ए सी का संगत भुजा क्या है, पी आर है, तो ये ए सी बटे क्यू पी आर होगा, ए सी बटे पी आर। अगर ये कंडीशन मिल रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी इन दोनों कंडीशन में से, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन हमें मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज समरूप हैं। यदि आप लोगों को ये सब कंसेप्ट पता रहेगा तो आप लोग को त्रिभुज की समरूपता पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय दिया है, जैसे प्रमेय 6.1 है। इसको हम थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस प्रमेय में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की
एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। बिना इस प्रमेय के आपका क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा, तो इसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रमेय में कह रहा है 6.1। यहां पर एक हम त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम हम ए बी सी रख देते हैं। तो इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, हम यहां पर BC जो भुजा है इसके समांतर एक इस तरीके से रेखा खींच रहे हैं जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। जैसे मान लेते हैं ये D बिंदु है और ये E बिंदु है। तो ये जो भुजा है, ये रेखा है जो इसको दोनों भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर ये जो AD होगा AD बटे BD बराबर होगा AE बटे CE के, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। जो दोनों भुजा हैं ये एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। यहाँ पर जैसे ये त्रिभुज ABC में यहाँ पर ये DE जो है समांतर है किसके, BC के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये AD बटे BD बराबर AE बटे CE, ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। इसी का नाम क्या है, थेल्स प्रमेय। इसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, या इसका हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। दोनों में से किसी भी नाम से आप इसको कह सकते हैं, या तो थेल्स प्रमेय भी कह सकते हैं और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कह सकते हैं। दोनों अपनी जगह पर सही है। यह प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रमेय का प्रयोग इस अध्याय में बार बार किया जाएगा। बिना इस प्रमेय का एक भी सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यह प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो इस पर मैं पहले से वीडियो बना दिया हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें एक प्रमेय और भी है। यहाँ पर ये देखिए प्रमेय 6.2 जो इस थेल्स प्रमेय का विलोम है। इस पर भी मैं वीडियो बना रखा हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। इस प्रमेय में कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह प्रमेय 6.1 का उल्टा है, यानी विलोम है। इसको हम समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। प्रमेय 6.2 इस प्रमेय में कह रहा है यदि एक त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं A है, B है, C है, और एक रेखा ये इस प्रकार ये DE है। तो ये रेखा जो DE है यह भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो ये रेखा DE जो होगा BC के समांतर होगा। इस प्रमेय में ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, ये AD बटे BD बराबर है AE बटे CE के। ये क्या है, दिया है। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, ये DE जो होगा BC के समांतर होगा। यहां आप लिख सकते हैं DE समांतर BC। ये सब प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखिए किताब में भी सिद्ध करवाया है। यहां पर देखिए इस प्रकार किताब में इसको सिद्ध करवा दिया है। आप इसको यहां पर भी पढ़ लेंगे। अब हम इसके प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं।
इससे पहले इसमें जितने भी उदाहरण हैं, ये उदाहरण नंबर 1 है और ये उदाहरण नंबर 2 और यहाँ पर ये उदाहरण नंबर 3 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये परीक्षा में पूछ सकता है। अब यहाँ पर हम इसके प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली 6.2 में ये प्रश्न संख्या 1 दिया है, आकृत 6.17 1 और 2 में DE समांतर BC है। तो इस पहले प्रश्न में हमें EC ज्ञात करना है और दूसरे प्रश्न में AD ज्ञात करना है। यहाँ पर ये चित्र भी दिया है, तो इसमें ये पहले प्रश्न में EC ज्ञात करना है और दूसरे प्रश्न में हमें ये AD ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। प्रश्नावली 6.2 ये पहला प्रश्न है। यहां पर 2 आकृत है, इसको हम बना लेते हैं। ये बिंदु A है, ये B है और ये C है। ये D है और ये E है। दूसरी आकृति है, इसका भी नाम दिया है A B C। ये D है और ये E है। इसमें ये AD जो है 1.5 सेमी है, ये जो है 1.5 सेमी और ये BD जो है ये 3 सेमी है और ये AE जो है 1 सेमी है। और यहाँ पर इसमें जो है ये BD जो है 7.2 सेमी है और यहाँ पर ये EC जो है ये 5.4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर AE जो है 1.8 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें CE ज्ञात करना है और इसमें AD ज्ञात करना है। तो अब हम इसको यहाँ से हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है, इस प्रश्न में दिया क्या है, दोनों चित्र में दिया है DE समांतर BC। ये जो DE है ये BC के समांतर है, यहाँ भी है और दूसरे चित्र में DE जो है ये भी BC के समांतर है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर EC और AD का मान, इसको हमें ज्ञात करना है। अब यहां से हम इसको हल करेंगे। तो यहां पर ये पहला नंबर त्रिभुज ABC में क्या है, इसमें DE समांतर है BC के, ये जो है इस प्रश्न में दिया है, ये प्रश्न में दिया है। तो इसलिए यहां पर ये AD बटे BD होगा। ये जो AD है यह BD के बटे बराबर होगा AE बटे CE। लिख सकते हैं बराबर AE बटे CE। ये किससे हुआ है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, या इसे हम थेल्स प्रमेय से भी कर सकते हैं। आप लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, जिसकी हम लोग अभी चर्चा किए हैं उसी प्रमेय से। अब यहां पर देखिए AD का मान हम रखेंगे, तो AD बराबर क्या है, यहाँ आप देखिए AD के जगह पे क्या है 1.5 सेमी और BD के जगह पे 3 सेमी है।
तो यहाँ पर AD के जगह पर लिखेंगे 1.5 अब बटे BD के जगह पर 3 बराबर AE के जगह क्या लिखेंगे, यहाँ चित्र में देख लीजिए AE बराबर क्या है 1 सेमी के, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे CE के जगह पर हम CE ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम तिरछा गुणा करेंगे, CE का गुणा हम 1.5 में करेंगे तो 1.5 CE बराबर 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 3 1 कम 3 होगा। अब यहाँ पर CE बराबर 1.5 नीचे आएगा तो 3 बटे 1.5 हो जाएगा। इसे हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CE बराबर, नीचे का दशमलव हटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 30 बटे ये 15 हो जाएगा, दशमलव इसमें का हट जाएगा। इसे काट देंगे 15 दूना 30, यानी CE बराबर आपका कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा भी हल करेंगे। दूसरा प्रश्न, इसमें भी क्या है, ये DE समांतर BC ये दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं DE समांतर BC, ये क्या है दिया है, तो हमारा होगा क्या, इसलिए ये AD बटे BD बराबर होगा AE बटे CA। यहाँ पे लिखेंगे AD बटे BD बराबर AE बटे CE। किससे, ये जो ऊपर हम प्रमेय का इस्तेमाल किए हैं इसी प्रमेय से। अब AD के जगह पर हमें मान क्या रखना है, AD तो हमें पूछ ही रहा है, AD हमें ज्ञात ही करना है, तो AD के जगह पर AD ही रहेगा और BD के जगह क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए आकृति में BD के जगह पे 7.2 और AE के जगह पर 1.8 और CE के जगह पे 5.4। तो यहाँ पर BD के जगह पर 7.2 बराबर AE के जगह पर 1.8 बटे CE के जगह पर 5.4। अब हम यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे, ये AD ऐसे रहेगा, 7.2 का गुणा हम 1.8 में करेंगे तो 1.8 गुणे 7.2 बटे ये 5.4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 1.8 से 5.4 को काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और 3 से हम 7.2 को काट देते हैं तो 3 दूना 6, यहाँ दशमलव लगा देंगे और 3 चौक 12 यानी 2.4 आएगा। तो यहाँ पर AD का मान कितना आ गया 2.4 सेमी, ये आपका आंसर आएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो और प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम इसके अगले वाले प्रश्न पर आते हैं, जो प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें दिया है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थित के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। यहाँ पर 3 प्रश्न दिया है, ये तीनों कंडीशन को देखते हुए हमें ये बताना है कि ये EF जो है QR के समांतर है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले चित्र को बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पर एक त्रिभुज कह रहा है PQR, इस तरीके से एक त्रिभुज है PQR। अब इसमें कह रहा है PQ और PR, ये भुजा PQ और ये भुजा PR पर 2 बिंदु है। यहाँ पर एक बिंदु है E है और इस पर एक बिंदु है स्थित F है। हम E और F को मिला देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न के अनुसार हमें ये बताना है कि ये EF जो है QR के समांतर है अथवा नहीं है। जिसमें पहला प्रश्न दिया है PE बराबर 3.9 सेमी और यहाँ पर EQ बराबर 3 सेमी, ये 3 सेंटीमीटर है और PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और यहाँ पर FR
एफ आर बराबर दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न में क्या है दिया है। तो हमें यहाँ पर ई एफ और क्यू आर इन दोनों को समांतर होने का पता करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, पी ई बटे क्यू ई हम ज्ञात करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे पी ई बटे क्यू ई। तो यहाँ पर पी ई कितना है 3.9 है, अब बटे क्यू ई कितना है, ये 3 है। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले का दशमलव हटाएंगे तो ये मिलेगा 39 बटे ये नीचे 30 हो जाएगा। अब इसे हम काट देंगे तो ये कटेगा 3 से, तो ये 13 बार में कटेगा और ये 3 दहाई में 30, यानी ये आएगा 13 बटे 10। तो ये क्या मिल गया, पी ई बटे क्यू ई हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, पी एफ बटे ये एफ आर। यहाँ आप लिखें पी एफ बटे एफ आर। तो यहाँ पर पी एफ कितना है 3.6 है, 3.6 लिख लिए, और एफ आर कितना है ये 2.4 है। अब हम देख रहे हैं ऊपर भी एक अंक पर दशमलव है, नीचे भी एक अंक पर दशमलव है, तो इसे हम लिखेंगे 36 बटे 24। अब इसे हम काट देंगे, ये 12 तिया 36 और ये 12 दूना 24 बराबर कितना आएगा 3 बटे 2। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पी ई बटे क्यू ई ये 13 बटे 10 आ गया, और पी एफ बटे एफ आर ये 3 बटे 2 आ गया, जो आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि पी ई बटे क्यू ई इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। ये जो है ई एफ जो है, ये ई एफ जो है क्यू आर के समांतर नहीं होगा। किससे, यहाँ पर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। यहाँ पे लिखेंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, क्योंकि उसमें बताया गया है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका अनुपात जो है बराबर नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर रहता तो हम कह सकते हैं कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है। तो यहाँ पर अनुपात तो बराबर है नहीं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये ई एफ जो है क्यू आर के समांतर नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। इसमें दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न दिया है पी ई बराबर 4 सेमी, और यहां पर क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न में क्या है दिया है। अब हमें चेक करके ये बताना है कि ये ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो फिर पहले प्रश्न के जैसे हम क्या निकालेंगे, ये पी ई बटे क्यू ई इसको हम निकालेंगे, और फिर पी एफ बटे हम आर एफ को निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पी ई बटे क्यू ई बराबर, तो पी ई कितना है 4 है, और क्यू ई कितना है 4.5 है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 40 बटे 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे का दशमलव हटाने पर ऊपर 40 अब बटे ये 45 हो गया। अब इसे हम काट देंगे तो 5 से कटेगा 5 बटे 40, और ये 5 नामा 45, यानी कितना आएगा आपका 8 बटे 9। तो ये हमें मिल गया पी ई बटे क्यू ए। अब हम क्या निकालते हैं,
पी एफ बटे आर एफ। तो यहाँ लिखेंगे पी एफ बटे आर एफ। तो पी एफ कितना है 8 सेमी और आर एफ कितना है 9 सेमी। तो यहाँ पे देखिए ये इसको काटने की जरूरत ही नहीं है, ये कटेगा भी नहीं। तो हमें यहीं पर मिल गया पी ई बटे क्यू ई बराबर 8 बटे 9 और पी एफ बटे आर एफ बराबर 8 बटे 9, जो कि दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे आर एफ, ये बराबर है किसके 8 बटे 9 के। तो इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर, यानी ये दोनों आपस में समांतर हैं। यानी आपके आंसर शीट में क्या दिया है, हाँ ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरे प्रश्न को भी हल कर लेंगे, सेम इसी तरीके से हल होगा। तीसरे प्रश्न में दिया है पी क्यू बराबर 1.28 और क्या दिया है पी आर बराबर 2.56 और यहां पे दे दिया है फिर पीई बराबर है 0.18 सेमी। ये सब जो है सेंटीमीटर में है। और यहां पर फिर दिया है पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। अब इस प्रश्न में यहां पे देखिए पी क्यू का मान दिया है, यहां से ये जो है पी क्यू का मान दिया है। पी क्यू का मान दिया है 1.28, ये जो है 1.28 दिया है। और यहाँ पर पीई जो है, ये पीई जो है 0.18 दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये क्यू ई को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू ई बराबर, तो क्यू ई हम निकालने के लिए पी क्यू में से घटा देंगे पी ई को। तो पी क्यू आपका कितना है 1.28 और माइनस पी ई कितना है 0.18। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर ये 0 और ये 2 में से 1 निकलेगा तो 1 और 1 में से 0 निकलेगा 1, यानी 1.10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया है, ये पी आर दिया है, ये पी आर दिया है 2.56, ये पी आर जो है 2.56 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पर पी एफ जो है, ये पी एफ दे दिया है 0.36 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पी आर में से पी एफ को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे आर एफ बराबर पी आर माइनस पी एफ। तो आर एफ कितना है 2.56 और माइनस पी एफ कितना है 0.36। जिसको हम घटाते हैं, 6 में से 6 निकलेगा 0, 5 में से 3 निकलेगा 2 और 2 में से 0 निकलेगा 2, यानी 2.20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे ये पी ई बटे, हम ये क्यू ई चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पी ई बटे क्यू ई। तो पी ई कितना है आपका 0.18 और क्यू ई कितना आया है 1.10। तो दोनों अंक पर दशमलव है तो इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 18/110। अब हम इसको यदि काटते हैं तो 2 9 18 और 2 5 10, 2 5 10, यानी ये मिलेगा 9/55 मिल गया। ये क्या मिल गया, पी ई बटे क्यू ई 9/55 मिल गया। फिर हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर ये चित्र में देख लीजिए, ये पी एफ बटे आर एफ निकालेंगे। तो आप लिखेंगे पी एफ
बटे आर एफ। तो यहाँ पर पी एफ आपका क्या है, यहाँ देखिए ये पी एफ है 0.36, यहाँ लिखेंगे 0.36 बटे आर एफ कितना है, ये 2.20, 2 अंक पर दशमलव है तो इसको हटाएंगे तो 36/220 होगा। इसे काटेंगे तो 4 9 36 और ये 4 5 20, फिर 4 5 20, यानी ये भी कितना आएगा 9/55। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे आर एफ, यहाँ पर लिखेंगे पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे आर एफ। ये किसके बराबर है, 9/55 के। तो इसलिए ये ई एफ जो है समांतर होगा क्यू आर के। ये दोनों क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। ये जितने भी प्रश्न लग रहा है ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो इसके आंसर में भी दिया है हाँ, यानी ये दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में समांतर हैं। अब हम लोग इसके तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया है आकृति 6.18 में यल एम समांतर सी बी और यल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी है। यहाँ पर आकृति देखिए दिया है, तो इस आकृति से हम इसको हल करेंगे। ये प्रश्न संख्या 3 है, तो सबसे पहले हम इसके आकृति को ही बनाएंगे। इस प्रकार ये आकृति दिया है। जो ये ए है, बी, सी और ये डी है। यहां पर ये रेखा जो है यम यल, ये बीसी के समांतर है, और यहां पर ये जो है यल एन, ये किसके समांतर है, ये सी डी के समांतर है। अब यहां पर हम लिखते हैं दिया है। इस प्रश्न में जो भी दिया है उसको आप लोग लिख लेंगे। यल एम समांतर सी बी तथा यल एन समांतर सी डी, ये इस प्रश्न में दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है आपको ए एम बटे ए बी बराबर होगा ए एन बटे ए डी। इसको हमें सिद्ध करना है। अब हम यहां से इसको हल करेंगे, यहां से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या होगा, अब यहां पर हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में यहां पे दिया क्या है, यल एम समांतर सी बी, यल एम समांतर सी बी, ये क्या है इस प्रश्न में दिया है। तो जब ये दोनों समांतर हैं तो हम यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो जब ये दोनों समांतर है आपस में, तो इसलिए ये ए एल बटे ए एम, ये ए एल बटे सी एल बराबर होगा ए एम बटे बी एम को। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ए एल बटे सी एल बराबर होगा ए एम बटे बी एम के। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। ये किससे हुआ है, यहां पे लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से।
जिस कंसेप्ट का आप लोग उपयोग किए हैं उसको परीक्षा में जरूर यहाँ पर लिख दीजिएगा, जिससे अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। और फिर इसी प्रकार अब पुनः हम यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। इस त्रिभुज में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, ये यल एन जो है सी डी के समांतर है। यहाँ पे लिखेंगे यल एन समांतर सी डी, ये क्या है इस प्रश्न में दिया है। तो इसलिए इसी प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, ए एल बटे सी एल बराबर होगा ए एन बटे डी एन। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ए एल बराबर ए एल बटे सी एल बराबर ए एन बटे डी एन। इसे हम लिख सकते हैं इसी प्रमेय से। ये जो प्रमेय हम उपयोग किए हैं इसी प्रमेय से ये भी हुआ है। अब हम यहाँ पर ए एल बटे सी एल के जगह पर क्या लिखेंगे, ए एम बटे बी एम। इसके जगह पर हम लिख देते हैं ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एन। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 बनाए हैं, इसी से हम ये मान रखे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों पक्ष जो है दोनों पक्षों का हम व्युत्क्रम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, ये दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा बी एम ऊपर चला जाएगा अब बटे ए एम बराबर ये डी एन ऊपर चला जाएगा अब बटे ए एन। ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम एक जोड़ देंगे। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में हम एक जोड़ेंगे तो यहां पे लिखेंगे बी एम बटे ए एम प्लस 1 और ये डी एन बटे ए एन प्लस के 1। अब यहां पर देखते हैं इसके नीचे हर क्या है, हमारा 1 है और यहां भी हर क्या है, 1 है। तो हम ए एम और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा ए एम से ए एम कटेगा एक बार में, 1 का गुणा बी एम में होगा तो ये बी एम होगा प्लस 1 का भाग हम ए एम में देंगे तो ए एम बढ़ जाएगा और ए एम का गुणा 1 में तो ये क्या होगा ए एम। अब ऊपर हमें मिल गया बी एम प्लस ए एम बराबर। उसी तरीके से यहाँ भी हम ए एन एलसीएम लेंगे, ए एन से ए एन कटेगा तो ये डी एन प्लस 1 से कटेगा ए एन का गुणा यहाँ ए एन मिलेगा। अब हम देखते हैं ये बी एम प्लस ए एम, यहाँ पर थोड़ा आकृति पर हम आ जाते हैं। तो ये बी एम प्लस ए एम दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ए बी। उसी प्रकार ये डी एन प्लस ए एन को जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ए डी। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये बी एम प्लस ए एम को हम क्या लिखेंगे, बी एम प्लस ए एम को हम लिखेंगे ए बी बटे ए एम बराबर, और ये डी एन प्लस ए एन को हम लिखेंगे ए डी बटे ए एन। इतना हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पुनः जैसे यहाँ पर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम किए हैं फिर यहाँ पर हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, जब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर यहाँ मिल जाएगा ए एन बटे ए डी। जो इस प्रश्न में इसी को सिद्ध करने के लिए कहा है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, जो कि यहाँ पर देखिए हमारा ये निकल करके आ गया ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो इस प्रकार ये प्रश्न सिद्ध हो गया।